Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is regular drawings. तो regular drawings पे interest on drawings निकालना है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन पिक करा है, that is question number 17. So let's see what we are having here. Okay, so here we are having a question number 17. तो इसको पिक कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम. तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. सो यहाँ पर हमसे बोला गया दैट इज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल. ए ड्यू रेगुलरली 6,000, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो इन्होंने मंथ की स्टार्टिंग में ही निकाले, मतलब अगर इनको अप्रैल में ड्राइंग्स करनी है तो इन्होंने कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को. ठीक है. फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2017. तो 6 मंथ्स तक निकाला है. देन बी ड्यू रेगुलरली 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो अगर उनको ड्राइंग्स करनी है तो वो एंड में विड्रॉ करेंगे, जस्ट लाइक 30 या 31 को. ओके. फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2017. And the C, here we are having C due regularly 6,000 in the middle of every month. तो middle means इन्होंने हमेशा 15 और 16 डेट को ही अपनी ड्राइंग्स निकाली होंगी. तो इन्होंने 6 मंथ्स तक निकाली है. चलिए अब हमें यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स equals to, that is total drawings into rate of interest into average period by 12. ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अगर आपसे पूछे कि एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज एवरेज पीरियड इक्वल्स टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. ओके. देन उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. ओके. एंड डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो गया एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2. ओके. सो अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लें फॉर ए. तो ओके, तो चलिए यहाँ पर आता हम ए पर. सो हेयर वी आर हैविंग ए. इन्हें जो ड्राइंग्स करी थी वो कितनी करी थी? 6,000. और कितने मंथ्स करी थी? 6 मंथ्स. तो ये हुई हमारी टोटल ड्राइंग्स. रेट हमें यहाँ पे कितना गिवन था? दैट इज 5% पर एनम. ठीक है. तो यहाँ पर आ जाएगा रेट 5% पर एनम, दैट इज 5/100. अब देखिए यहाँ पर आता है एवरेज पीरियड फर्स्ट. तो था हमारे पास, अगर हम देखें तो यहाँ पर आते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. तो फर्स्ट ड्राइंग इन्होंने कब निकाली? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारे पास टाइम पीरियड है. ठीक है. तो अगर हमें कोई फर्स्ट ड्राइंग निकाली होगी कब? 1 अप्रैल को. तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 31 मार्च तक, 12 मंथ्स. ठीक है. तो एक तो ये हो गया मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज 12.
ओके, देन प्लस आपने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी? 1 सितंबर, क्योंकि सितंबर तक हमने क्या करा था, ड्राइंग्स निकाली थी 30 सितंबर तक, अगर आप लोगों को ध्यान हो हर किसी ने, ठीक है। तो सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड रहा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 7 मंथ्स। तो यहाँ पे आ गया मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 7/2 इंटू 12। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज टाइम पीरियड। चलिए इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज 6 2 एंड 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, एंड ये 44 है तो 15 आ गया यहाँ पर, दैट इज 15 5 इंटू 19 की मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 75, 75 इंटू 19, दैट इज 1425। ये हो गई एक की इंटरस्टोन ड्राइंग्स। ओके, चलिए अब बी की इंटरस्टोन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलो बी के लिए करते हैं। दैट इज बीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स सेम, 6000 ड्राइंग्स थी, 6 मंथ्स तक करा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सेम, दिस इज 5/100। अब आते एवरेज टाइम पीरियड के ऊपर बात, ठीक है। अब उन्होंने बी ने कब ड्राइंग्स करी ये देख लेते हैं एक बार। सो बी की जो ड्राइंग्स है इन द एंड ऑफ ईच मंथ है ना। ओके, तो चलिए हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या है? अप्रैल से मार्च तक, वो भी 31 मार्च। अभी जो ड्राइंग करी है वो कब तक करी है? सितंबर तक। ओके, तो हमने जब ड्राइंग करी होगी एंड में, तो अप्रैल में कब करी होगी? 31 अप्रैल में। तो 31 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए हमारे पास? सो एक महीना हटा दो, दैट इज 11 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज पीरियड में फॉर्मूला होता है ना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दैट इज 11 मंथ्स। देन जो हमने लास्ट ड्राइंग करी होगी वो कब करी होगी? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए हमारे पास? अक्टूबर से मार्च तक, दैट इज 9 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 6/2 इंटू 12। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज टाइम पीरियड। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। सो अगेन दिस इज 6 2 इसको करेंगे, दिस इज 15 4 2 0 फिनिश, तो ये 15 इंटू 5 इंटू 17। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? That is 17 and our answer is 1275. That is our B's interest on drawing. Okay. चलिए अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अगेन फॉर C's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर सेम वही हमें यूज करना है। 6000 ड्राइंग्स थी 6 मंथ्स के लिए, रेट कितना था आपका? 15%। अब मेन जो चीज है वो आ गई एवरेज पीरियड। सो अगेन
हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और इन्होंने ड्राइंग्स कब तक निकाली है, सितंबर तक। ठीक है, ये जो सितंबर है यहाँ पर देखेंगे। अब अप्रैल में, अब इन्होंने कहा है कि हमारा बिगनिंग हो गया, एंड हो गया मिड। अगर मिड की बात करेंगे तो इन्होंने 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेट करी होगी, तो 15 से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितने मंथ्स हो गए, 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, तो 11 मंथ्स तो पूरे और एक हाफ, तो 11.5 मान लेते। ओके, ऐसे ही उन्होंने जब ड्राइंग करी होगी, कब करी होगी, सितंबर में, 15 सितंबर को, तो सितंबर के बाद 6 मंथ्स थे और 0.5 ये मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 6.5 बाय 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज टाइम पीरियड। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 6000 इंटू 6 इंटू 15 बाय 100 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 11 और 6 17 18 बाय 2 इंटू 12। ठीक है, तो चलिए यहाँ से करते हैं, 6 अगेन 2, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 2 से 2 0 फिनिश, सो हो जाएगा 15 5 75 इंटू 18। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। That is 1350. That is your answer. Okay, चलिए, so I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।